ये जो आप साइकिल देख पा रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ हाइब्रिड बाईसाइकिल विच कम्स विद अ 21 स्पीड शिमानो गियर विच यू कैन सी राइट हियर, एंड इसका प्राइस सिर्फ 10,000 रुपये है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 10,000 रुपये के एक हाइब्रिड बाईसाइकिल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। चलो देखते हैं। ओके, तो पहले हम इस साइकिल की फ्रेम की बात करते हैं। ऑफकोर्स इसमें एक स्टील फ्रेम आता है आपको, बट अगर आप फ्रेम का डिज़ाइन देखें तो इसका डिज़ाइन कोई राउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नहीं है। इसका डिज़ाइन आई वुड से एक्चुअली क्वाइट एरो है। ये जो नीचे वाला फ्रेम देख रहे हैं आप, ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर ट्यूबिंग है, ये कोई सर्कुलर ट्यूबिंग नहीं है। इसकी वजह से इसका जो स्पीड है, जो एरोडायनामिक कैपेबिलिटीज़ है, आई वुड से इज़ वेरी वेरी गुड। फ्रेम के मामले में स्टील का फ्रेम है ऑफ कोर्स, बट द फ्रेम इज़ वेरी वेरी एरोडायनामिक आई वुड से। इस दाम में ज़्यादातर बजट बाइक्स में आपको ऐसा एक फ्रेम देखने के लिए नहीं मिलता है, बट इवन दिस इज नॉट एल्यूमिनियम, दिस इज क्वाइट एन एरो बाईसाइकिल। एंड ऑनेस्टली द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस बाईसाइकिल आई वुड से कि इसके फ्रेम और इसके जो ग्राफिक्स है, विच ऑफ कोर्स लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव। अब लुक्स पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, बट इन माई ओपिनियन दिस लुक्स क्वाइट अट्रैक्टिव, एंड इसका फ्रेम काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक भी है। साइकिल के व्हील्स की बात करते हैं तो आपको ऑफ कोर्स 735C मिलता है, विच इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल हाइब्रिड बाइक्स, बट इसमें आपको एक डबल वॉल अलॉय रिम भी देखने के लिए मिल जाता है। ज़्यादातर बाइक्स में, जैसे मेरे फायरफॉक्स का जो हाइब्रिड बाइक है, मेरे को अराउंड 11,000 का पड़ा था, उसमें ऐसा एक डबल वॉल नहीं, एक सिंगल वॉल अलॉय रिम है। तो 10,000 के प्राइस में आपको एक डबल वॉल अलॉय रिम मिल रहा है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग प्रो, एंड इससे बेसिकली आपका जो व्हील है, आपका जो व्हील सेट है, उसका स्टर्डीनेस बढ़ेगा। एंड आई हैव really not seen any issues with this wheel, so it's a very very good thing कि इसमें एक डबल वॉल alloy rim भी यूज़ किया गया है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स ऑफ द बाईसाइकिल, आपको सामने और पीछे दोनों ही तरफ आपको एक डिस्क ब्रेक देखने के मिलता है। ये बेसिकली एक 160 mm रोटर वाला डिस्क ब्रेक है, विच इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट आई वुड से, बिकॉज 10,000 में मेरा जो फायरफॉक्स का अगेन जो MTB है, उसमें मैंने अराउंड 11,000 में मुझे वी ब्रेक सामने और पीछे दोनों ही तरफ वी ब्रेक मिले, बट इसमें आपको सिर्फ 10,000 रुपये में 160 mm का डिस्क ब्रेक्स मिलता है फ्रॉम अ ब्रांड कॉल ट्रायोब्लेड। बहुत सारे बजट ऐसे बाइक्स मैंने देखा है कि ट्रायोब्लेड के डिस्क ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स है ऑफ कोर्स, बट आई वुड से इस प्राइस रेंज में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स देना भी इट्स क्वाइट अ प्लस पॉइंट। बट द हाईलाइट ऑफ दिस बाईसाइकिल आई वुड से कि इस पे आपको 21 स्पीड के शिमानो का टूनी गियर सेट मिल जाता है, विच ऑफ कोर्स इज अ बजट डिरेलर, बट 10,000 के अंदर आपको 21 स्पीड मिल रहा है, ये एक बड़ा चीज़ है। आपको सामने भी टूनी मिलता है, आपको पीछे भी टूनी मिलता है, और इसका शिफ्टिंग परफॉर्मेंस में आपको एंड ये कैसा शिफ्ट करता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, इसका शिफ्टिंग काफ़ी अच्छा है मुझसे। तो इस बाईसाइकिल में आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, शिमानो टूनी का 21 स्पीड डिरेलर मिलता है, फिर आपको इतना अच्छा एक एरोडायनामिक फ्रेम मिलता है, उसके साथ आपको 735C डबल वॉल अलॉय रिम्स भी मिलते हैं। जब मैंने पहले अमेजोन पे देखा था तो मुझे यकीन नहीं होता कि भाई कहीं पे तो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली जो अच्छे पार्ट्स है वहाँ पे लाइफ लॉन्ग ने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सो आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट। 10,000 के अंदर एक ऐसा हाइब्रिड साइकिल बनाना, आई मीन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड आई एम स्पेशली द मोस्ट इंप्रेस दैट आई एम इज विद द फ्रेम। और भी साइकिल्स में आपको डिस्क ब्रेक, शिमानो गियर तो मिल जाएगी, बट ऐसा एक फ्रेम, एरोडायनामिक फ्रेम, ये सामने जब आप फील नहीं करेंगे, आप नहीं समझेंगे ये कितना अच्छा क्वालिटी का है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव्स ऑफ दिस बाईसाइकिल, एंड माइंड यू गाइस कि मैं इसको बस 2-3 दिन ही चला रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे जो नेगेटिव्स नज़र आए मैं वही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। द बिगेस्ट नेगेटिव आई थिंक जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है इज़ इन द सीट पोस्ट, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सीट पोस्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, आई एम अराउंड 5'11" टॉल, एंड ये सीट पोस्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मैंने जब इस सीट पोस्ट को मेजर किया, ये अराउंड 27.2 mm डायमीटर का है, जो ठीक है, बट इसका जो लेंथ है दैट इज़ ओनली अराउंड 250 mm, विच इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। मैं अराउंड 5'11" हाइट का हूँ, एंड मैं अराउंड 5'11" हाइट का हूँ, एंड ऑनेस्टली मैं इस पर ठीक से पेडलिंग नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज आई वुड से अगर आपका हाइट 5'9" से ज़्यादा है, देन ये साइकिल आपके लिए ज़्यादा छोटा होने वाला है। यू विल नीड टू बाई एन एडिशनल सीट पोस्ट। मैंने ऑर्डर किया है, मैंने एक 350 mm का लंबा सीट पोस्ट ऑर्डर किया है। ये साइकिल टॉल पीपल चला सकते हैं,
बट नॉट विद दी सीट पोस्ट जो लाइफ लॉन्ग आपको देते हैं। आपको खुद से अलग से एक सीट पोस्ट खरीदना होगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, अराउंड 350-400 रुपीज़ लगेगा, बट दैट विल बी एन एडिशनल कॉस्ट। अगर आपको एक एक्स्ट्रा लंबा सीट पोस्ट खरीदना है, आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। अनदर इशू विद दिस साइकिल आई वुड से कि इसको जो गियर्स है और जो ब्रेक है वो ट्यून होकर नहीं आता, ठीक है। गियर तो एकदम भी ट्यून होकर नहीं आता और ब्रेक काफ़ी लूज आता है, तो आउट ऑफ द बॉक्स इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ख़राब लग सकता है। बट जब आप मैकेनिक के पास ले जाएंगे, ब्रेक स्टिक टाइट वगैरह करेंगे, गियर्स ट्यून करेंगे, अब सब कुछ नॉर्मल चलेगा। दी फर्स्ट टाइम मैं टुक इट आउट, मैं देख रहा था ये ब्रेक्स इतने वीक क्यों है, गियर ठीक से चेंज नहीं हो रहा था, मैं इधर चेंज कर रहा था, इधर चेंज नहीं हो रहा था। तो ये बिकॉज ये ट्यून नहीं है, ठीक है। मैंने फैट बाइकर वाइव का वीडियो देखा था जहाँ पे उन्होंने भी एक लाइफ लॉन्ग का MTB खरीदा था एंड वहाँ पे लाइफ लॉन्ग ने उनको एक असेंबली का ऑप्शन दिया था। एंड आई थिंक कि इस साइकिल के साथ आपको फ्यूचर में मिल जाएगा या फिर अभी भी अवेलेबल हो सकता है, बट जब मैंने खरीदा था तो अवेलेबल नहीं था। एंड आई वुड से लाइफ लॉन्ग शुड डेफिनेटली गिव इट बिकॉज मैकेनिक का एक्सेस नहीं होता और ऐसे गियर वगैरह ट्यून भी नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो एक कॉन नहीं है बट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें डिस्क ब्रेक के जो बाइटिंग फोर्स है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मेरे को। इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्क ब्रेक ख़राब है या फिर काम नहीं करते, डिस्क ब्रेक्स काफ़ी अच्छे काम करते हैं। हाउएवर वो जो एक बाइट होता है ना, क्या है कि जब आप ब्रेक मारे एकदम फटाक से रुक जाए, तो वो आपको इस साइकिल पे नहीं मिलता। डिस्क अच्छे है, साइकिल रुकता है, सब कुछ होता है, बट वो जो बाइटिंग फोर्स है जो मेरे को वो मेरे फायरफॉक्स के जो वी ब्रेक्स में मिलता है, वो मुझे इस डिस्क ब्रेक में नहीं मिला। ऑफ कोर्स देखो, दिस इज़ माई फर्स्ट डिस्क ब्रेक साइकिल, मुझे पता नहीं कि डिस्क ब्रेक्स बजट जो डिस्क ब्रेक्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं या फिर नहीं, बट मेरे को उस सॉलिड बाइटिंग का एक्सपीरियंस अभी तक इस पे नहीं मिला। अराउंड 2-3 दिन हुए मुझे इसे चलाने हुए। एक्सेप्ट फॉर दैट आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी सॉलिड हाइब्रिड बाइक। इसका प्राइस मैंने जब खरीदा था अराउंड 10,000 रुपये का था, बट अभी है अराउंड 12,000 रुपये का। आई थिंक इवन 12,000 रुपये में आई थिंक दिस इज़ अ सॉलिड हाइब्रिड बाइक। इसका आई डोंट थिंक कोई और कंपटीशन है, बिकॉज इस प्राइस रेंज में आपको 21 गियर्स तो छोड़ ही दो, ऐसे एरोडायनामिक फ्रेम भी नहीं मिलता और डबल डिस्क ब्रेक्स भी नहीं मिलते। इसका जो एक और कंपटीशन है आई थिंक विच विल बी दी क्रेडियक एक्सप्लोरर, बट वो मेरे पास तो नहीं है एंड मेरे पास तो यही है, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा। इसका जो बिगेस्ट कॉन है कि इसका सीट पोस्ट छोटा है, बट अगर आप उतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं, अराउंड 5'7", 5'8" है, जैसे मेरा फ्रेंड है अराउंड 5'7", और उसको ये चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, तो अगर आप एक्सट्रीमली लंबे नहीं हैं देन आपको एक्स्ट्रा सीट पोस्ट खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर लोकल मैकेनिक आसपास अवेलेबल है, एंड आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू फेस एनी इशूज़ विद दिस बाइक। अभी अगर आपको इस साइकिल को खरीदना है देन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये बोथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे ही अवेलेबल है। अमेजोन पे शायद इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, मैंने देखा था, बट अभी मैं इसको डेली चलाने वाला हूँ। अभी तो बस 2-3 दिन ही हुए हैं और इसका रियल रिव्यू मैं आपको 2 से 3 महीने के बाद ही दे पाऊँगा, बिकॉज हर एक साइकिल पहले 1 महीने तक बहुत अच्छा चलता है बट उसके बाद प्रॉब्लम दिखाना शुरू करता है। तो रियल रिव्यू मैं आपको 2 से 3 महीने के बाद ही बता पाऊँगा कि हाउ वेल दिस साइकिल इज़ होल्डिंग। बट अभी के लिए फ्रॉम द फर्स्ट इंप्रेशन दिस इज़ अ वेरी सॉलिड साइकिल। एंड मेरा जो साइकिल का मैकेनिक है उसने भी मुझे ये सेम बताया कि इस प्राइस रेंज में दिस इज़ अ वेरी सॉलिड साइकिल। और भाई मेरा जो साइकिल के मैकेनिक है वो भाई उनके पास एक कस्टम MTB है जो उन्होंने अराउंड 57,000 रुपये में बनाया है, विच इज़ कम्पीटिंग विद 1.5-2 लाख के MTBs भाई। सो इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड ही सेड कि दिस इज़ अ वेरी गुड डील अगर 10-12 हज़ार रुपये में मिल रहा है तो। बट इसका जो अपडेट रिव्यू होगा वो मैं इस चैनल पे अपलोड नहीं करूँगा, वो मैं मेरे साइकिलिंग चैनल पे अपलोड करूँगा। सो मेक श्योर टू फॉलो दैट चैनल एंड सब्सक्राइब देयर अगर आपको इसका रिव्यू बाद में देखना है। वहाँ पे मैं मेरे और भी जो साइकिल्स है, फायरफॉक्स बेयर एटीट्यूड, फायरफॉक्स स्पिरिट और भी साइकिल्स है, उसका भी कंपेरिजन और रिव्यू सब कुछ डालने वाला हूँ भाई। गो चेक आउट माई अदर साइकिलिंग चैनल। चलो बाय बाय।